जैसे मैंने बताया आपको, जैसे मैंने कहा आपसे, देखिए जैसे मैंने कहा 280 पे पावर है कितनी 132, ध्यान से देखना। अगर मैंने कहा 111 की पावर दी है 132, कुछ भी आ जाती है, यहाँ देखिए 111 की पावर 117 है, ये 80 है। देखिए इधर बात करते, अगर मैंने कहा 136 की पावर दी है आपकी 135, अगर पावर दी है कितनी 225 और पावर है कितनी 633, ध्यान रखना है। अगर मैंने देखा लास्ट में कितना इनो डिजिट की बात हो रही है, इनो डिजिट क्या होता है इकाइक अंक। अब आप कहोगे सर हमें तो आता भी है इकाइक अंक, अरे आता है, इस चीज को बेसिक बता रहा हूं तो आपको सिर्फ एक बार समझना है। देखो जैसे 280 की पावर दी है 132, तो 280 को आपको ध्यान रखना 280 को कितनी बार लिखना है 132 बार। ऐसा ही ये लिखा है 111 को कितनी बार लिखना है 117 बार। अगर 136 को कितनी बार लिखना है 135 बार। 225 को कितनी बार लिखना है 633 बार। तो देखो जैसे मैंने लिखा 280 गुणा 280, ऐसी कहानी बताओ बढ़ती जाएगी, लास्ट तक कहां तक जाना है 132 बार। कहां तक जाना है 132 बार। इसी प्रकार अगर मैंने कहा 111 गुणा 111 गुणा 111, कहानी कहां तक जाना है ऐसे 117 बार। कहां तक जाना है 117 बार। अगर बात करते हैं 136 गुणा 136 गुणा 136, कहानी कहां तक जाना है 135 बार। 225 गुणा 225 गुणा आप 225, कहानी कहां तक जाना है 633 बार। अब आप कहोगे सर कैसे निकालना है, तो देखिए इनो डिजिट, आप पहली बात इससे पहले एक बात करते हैं। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी लिखा है, इनो डिजिट हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो क्या गिनेंगे इकाइक अंक, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख के बाद करोड़। आपको बात करते हैं तो इकाई के अंक से मतलब है तो पीछे का ध्यान रखना है आपने, इकाई का अंक एक किसका है दहाई का अंक है। जैसे मैंने कहा 15 और प्लस कर दिया 17। अगर मैंने इसमें पूछा आपसे कि इकाई का अंक बताइए, तो आपको क्या करना है, पहले 15 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32। कितना आएगा 32। तो बताओ पीछे का इकाई अंक कितना है 2। कितना है 2। आई होप बताइए यहां तक तो समझ में आ रहा है। माइनस का है, गुणा में है, भाग में है, तो ये तो कर सकते हैं। बात करते हैं जब पावर की बात आए, देखो तो ये बताया गया नियम लिखा रहता है हर किताब में कि जिसके पीछे 0 1 6 और 5 हो तो आंसर वही होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये होता क्यों है ये चीज से मैं बता रहा हूं, आपको पता भी होगा। देखिए ध्यान से 280 की पावर है 132, तो देखो लास्ट में इनो डिजिट कितना है 0। अगर बताए 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0 में करते 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 132 बार लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा कि नहीं। इसी प्रकार बताइए 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 में करते करते तो आंसर कितना आएगा 1 ही। इसी प्रकार बताओ 6 का 6 में करेंगे तो कितना 36, 36 का कितना होता है 6, और 6 का पावर फिर दोबारा करेंगे 6 में, 6 6 36, इनो डिजिट कितना आया 6। तो ऐसे ही करते करते 135 बार लिखेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 6। अब बताइए 5 का करेंगे 5 में, तो बताइए 25 25, तो अब 5 बचा, 5 का फिर 5 में करेंगे 5 25, लास्ट में कितना 5। ऐसी कहानी 633 बार करेंगे तो आंसर बताओ कितना आएगा 5। कितना आएगा 5। बताइए आप सभी को यहां तक पहला नियम समझ में आया होगा, किसी को डाउट भी नहीं होगा, बस ध्यान रखना है इस बात का। जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखो अब लास्ट का नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या लिखा है 22 और 22 की पावर दी है 23। अब आप कहोगे सर इनो डिजिट के पीछे 0 1 6 और 5, तब तो आंसर वही है, वो बता दिया क्यों है। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा नियम लिखा जाता है कि जब जिस नियम में जिस प्रश्न के इकाई अंक में 0 1 5 6 ना हो तो उसकी घात में मतलब पावर में 4 का भाग दिया जाता है। जो रिमाइंडर बचता है जो शेषफल, वो प्रश्न के इकाई अंक पर चढ़ाकर मान ज्ञात करते हैं। जैसे आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि पावर में कितने का भाग देना है 4 का, 4 का भाग दिया 4 5 6 20, कितना रिमाइंडर बचा 3, तो आपको प्रश्न के इकाई अंक पर चढ़ाना है। तो 2 की पावर कितना आएगा 3। जब 3 बार खोलेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो बताइए करेक्ट आंसर कितना आया 8। बताइए आप सभी को इतना समझ, ये सिर्फ बेसिक चल रही है। आप कहोगे सर टाइप पढ़ा रहे हैं यूनिट डिजिट का, नहीं ये सिर्फ बेसिक बता रहा हूं कि ऐसे करना है क्वेश्चन। तो बताइए आप सभी को ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट समझ में आ गया होगा। देखिए देखो यूनिट डिजिट तो जब मैं स्टैंडर्ड तरीके आपको पूरे टाइप टू टाइप बताऊंगा तो आपको कहीं डाउट नहीं होगा। देखिए जब आपको यहां तक समझ में आ गया, जब आपको यहां तक समझ में आ गया, इसी प्रकार बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। एक टाइप क्या बनता है अभाज्य
गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब इससे पहले मैंने आपको बेसिक बताया, एक फैक्टर होते हैं। फैक्टर नियम क्या होते हैं? किसी भी संख्या के खंड, देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ऐसा क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे मैंने कहा आपको 22 की पावर दी है 8, इधर दिए 15 की पावर दी है मैंने आपको 3। इसमें अगर मैंने आपसे पूछ लिया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सिर्फ देखो बेसिक बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन टाइप। तो कल से जो अगला वीडियो होगा आपको कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज मिलेगी। अभाज्य में मैंने बताया अभी आपको, जो अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, जो खुद से कटे, तो इसके क्या करना है, गुणनखंड। तो बताओ 22 के खंड करेंगे तो बताओ कितनी बार होते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई कितना 11, तो बताओ 2 गुणा 11 की पावर कितना 8। 15 के खंड करेंगे कितना, 3 गुणा 5, घात कितनी है 3। तो बताओ खंड कितनी बार है, 1 और 2। एक खंड कितनी बार है, 1 और 1 2। तो हमेशा पावर का नीचे जो लिखा रहती है संख्या, उसमें हमेशा गुणा करते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह होता है। कब? जब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभी इसी में अगर संख्या आ जाता है गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई, तो वहां क्वेश्चन का तरीका भी चेंज हो गया। तो 8 दूनी कितना 16, 3 दूनी 6, तो 16 और 6 कितना हो गया अपना 22। कितना हो गया 22। बताइए गुणनखंडों की संख्या है। इसी प्रकार जीरो की संख्या निकालना है। इसमें नंबर सिस्टम में देखो जीरो की संख्या, क्रमागत संख्याओं की संख्या, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस पे सवाल बनते हैं। क्रमागत संख्याओं का योग, इस पे सवाल बनते हैं। शेषफल ज्ञात कीजिए, इस पे सवाल बनते हैं। यूनिट डिजिट का मैंने आपको बता दिया। तो हर टाइप लेके आऊंगा, बस आपको बेसिक समझना है। तो आप बताइए, यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो इस बात का ध्यान रखना है, जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो अब मैं जो पहला टाइप लेके आऊंगा कल, वो रहेगा अपना सरलीकरण। तो यहां तक बताइए, आज जो मैंने बेसिक आपको समझाया है, तो आपको कहीं ना कहीं पूरा वीडियो में कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बताइए यहां तक समझ में आया? तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारे चैनल को पसंद आया, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।